इमाम अबू हनीफा, कौन नहीं जानता हजरत इमाम अबू हनीफा को? सिराजुल अइम्मा, सिराजुल मुफस्सिरीन, सिराजुल मुहद्दिसीन, सिराजुल फुक़हा, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि। अल्लाहु अकबर। इमाम अबू हनीफा का नाम नुअमान इब्ने साबित। इमाम अबू हनीफा के अब्बा का नाम साबित। इमाम अबू हनीफा का असल नाम नुअमान, बाद में चलकर पड़ा अबू हनीफा। याद रखो नौजवानों, जिस इमाम की हम तकलीद करते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि वह गलत नहीं। जिस इमाम की हम तकलीद करते हैं, दूसरी बात यह है कि शिर्क नहीं। तीसरी बात यह है, जिस इमाम के इज्तिहाद पर यकीन करके हम लोग वुज़ू और गुस्ल से लेकर नमाज जनाजा तक के तमाम अमाल पर अमल करते हैं, आज 90% उम्मत का तबका इसी इमाम को नहीं जानता। आज नाचने वाले तुमको मालूम, गाने वाले तुमको मालूम, इज्जतों का सौदा करने वाले तुमको मालूम, लेकिन इस्लाम जिस पर नाज करता है, ऐसे आइम्मा आज हमारे नौजवानों को मालूम नहीं, ऐसे फुक़हा आज हमारे नौजवानों को नहीं मालूम, ऐसे मुहद्दिसीन आज हमारे नौजवानों को नहीं मालूम। इमाम अबू हनीफा, जिनका नाम क्या था? नुअमान, बाद में चलकर पड़ा अबू हनीफा नाम। अबू हनीफा कई को नाम पड़ा, इस पर कई अक़वाल। ये कौल ये है कि हनीफा कलम को कहते हैं, कलम और दवात को। हजरत इमाम अबू हनीफा हमेशा अपने साथ कलम और दवात रखते थे। दवात बोले तो इंक, कलम बोले तो लकड़ी। ये कलम, आजकल के कलम में, पेन में अंदर ही इंक होती है, रिफल होता है। उस जमाने में लकड़ी के खास होते थे, उसमें से इंक में डुबोकर, दवात में डुबोकर लिखना था। चूंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह एक फकीह थे, चलते फिरते हमेशा शरीयत पर गौर व फिक्र करते। जिस वक्त जो बात याद आती, उस वक्त वो चीज याद फौरन लिख लेते। इसलिए इराकी ज़ुबान में हनीफा कलम और दवा, अबू हनीफा कलम और दवात वाले को कहते हैं, इसलिए उनका नाम अबू हनीफा पड़ गया। ये कौल एक वाक़िया ज़ईफ़ है, बाज़ों ने तो उसे मौजू कहा, बाज़ों ने कहा कि सही है। बता देता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। ये कौल ये है, इमाम अबू हनीफा की एक बेटी थी, लेकिन उसका तो नाम किताबों में मिलता नहीं। इमाम अबू हनीफा के बेटे का नाम तो मिलता है, लेकिन इमाम अबू हनीफा की बेटी का नाम नहीं मिलता। बाज़ों ने लिखा है कि हनीफा बेटी का नाम था। एक मर्तबा हजरत इमाम अबू हनीफा घर को आए, सूरत उतरी हुई थी। बेटी ने अब्बा से पूछा कि अब्बा, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हजरत इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, हाँ बेटे, किसी ने सवाल पूछा, जवाब जहन में माकूल नहीं आया, इसलिए उसका जवाब सोच रहा हूँ। बेटी ने पूछा, अब्बा वो क्या सवाल है? तो हज़रत इमाम अबू हनीफा ने कहा कि बेटे, किसी ने सवाल कर दिया, एक मर्द को 4-4 औरतों से शादी करने की इजाज़त है, लेकिन एक औरत को 4 मर्दों से शादी करने की क्यों इजाज़त नहीं? मैंने पहला जवाब तो दे दिया, ये अल्लाह का हुक्म है, शरीयत पर इंसान की अकल नहीं चलती। उसने मुझसे अकली दलील पूछा, मेरे पास अकली दलील नहीं है। सोच रहा हूँ ऐसा कोई जवाब दूँ उसे जो उसके दिमाग में उतर जाए। बात आ रही तो अर्ज कर रहा हूँ, शायद बैठे हुए हजरत उलमाए किराम की तवज्जुहात है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक मिजाज था कि आदमी को नकल के साथ साथ इत्मीनान बख्श अकली जवाब भी देते।
यह हजरत इमाम अबू हनीफा का खासा अवस्था, और ये मिजाज इमाम शाफिई का भी नहीं, इमाम मालिक का भी नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल का भी नहीं, दीगर हजरत फुकहा का भी नहीं। ये खास शान थी हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि की। कुरान और हदीस से जवाब देने के साथ साथ ऐसा माकूल जवाब देते थे जो उसके अकल में उतर जाए, वो बात कबूल कर ले, फिर वो कुरान और हदीस पे एतराज न करे। ये शान और ये मिजाज इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि रखते थे। कभी ये उलमा सीरत हजरत इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा के उन्वान पर जलसा मुनक़िद करे, ऐसे हजारों वाक़ियात आप सुनेंगे। इमाम अबू हनीफा ने बेटी से कहा, हाँ बेटी एक सवाल आ गया। किसी ने पूछा, एक मर्द 4 औरतों से शादी कर सकता है, लेकिन एक औरत 4 मर्दों से क्यों शादी नहीं कर सकती? ये सवाल का मैं पहला जवाब तो दे दिया जो कुरान और हदीस में है, लेकिन माकूल अकली जवाब मेरे जहन में नहीं आया। बेटी ने कहा, अल्लाह अकबर, पर्दे में बैठी हुई मेरी माए, वाक़या सही है कि ज़ईफ़ है, थोड़ी देर के लिए मान ले। अगर सही है, उस ज़माने में कैसी बच्चियाँ और कैसी औरतें रब्बे काबा की कसम घरों के अंदर रहती थी, जो बाप का मसला घर की बेटियां हल करती थी। आज है कोई माँ ऐसी, आज है कोई बहन ऐसी, आज है कोई बच्ची ऐसी जो आने वाली हमारी नस्लों को गुस्ल करना सिखाए, वुज़ू करना सिखाए, नूरानी कायदा बताए, कुरान के पढ़ने का तरीका, इजहार बताए, इख्फा बताए, गुन्ना बताए, बिला गुन्ना के कायदे बताए, मध्य मुत्तसिल बताए, मध्य मुनफसिल बताए, कुरान पढ़कर सुनाए। बेटे कुरान ऐसा पढ़ा जाता है, उलमा बैठे हुए हैं, आप मेरे सामने पूछ ले, आज से 100 साल पहले तक का भी मिजाज था कि हमारी कौम के बच्चे कुरान पाक नाजरा अपने घर की औरतों के पास पढ़ते थे, अपने घर की औरतों के पास पढ़ते थे। तारीख उठा कर देखे, ताबीईन और तबे ताबीईन के दौर में हजारों औरतें ऐसी मिलेंगी जो अपने घर के मर्दों को, खुद हजरत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मैं कुरान सही तजवीद तरतील मखारिज के साथ पढ़ना सीखा तो मेरी बहन फातिमा बिनते सीरीन के पास सीखा। बहन के पास। बताते थे, मसले बताते थे। आज हैं अगर ऐसी औरतें माएँ और बहनें हैं तो ये आजिज़ उनके इल्म को सलाम करता है। आज बच्चा एक सवाल कर को जवाब नहीं पा सकता अपनी माँ से, एक सवाल कर को जवाब नहीं पा सकता अपनी बहन से, एक सवाल करके जवाब नहीं पा सकता अपनी बीवी से। हदीस की एक किताब आती है, उस किताब का नाम है मानीउल आसार। उस किताब के बारे में तमाम उलमाए अहनाफ का इस बात पर इत्तेफाक है, ये हदीस की भी किताब है, फ़िक़ह की भी किताब है, लेकिन इसको मुस्तकिल लिखा नहीं गया, बल्कि इसको इमले के तौर पर हज़रत इमाम अहमद बिन जाफ़र की बेटी ने लिखा। आज उम्मत के उलमा उस किताब को दलील बनाकर पढ़ते हैं। मेरे पास वक्त नहीं, वरना मैं बताता कि आज उम्मत दीन के इल्म से कितनी दूर है, कितनी दूर है दीन के इल्म से। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपना चेहरा उतारे हुए थे तो बेटी ने पूछा, अब्बाजान क्या वजह है? तो बाप ने फरमाया, अबू हनीफा ने फरमाया कि बेटी, किसी ने मुझसे सवाल किया, एक मर्द 4 औरतों से निकाह कर सकता है, एक औरत 4 मर्दों से क्यों निकाह नहीं कर सकती? ये जवाब मैं कुरान हदीस से तो दे दिया, लेकिन अकल के एतबार से। तो बेटी ने कहा कि अब्बाजान मेरे ज़हन में एक जवाब है, अगर आप इजाज़त दे तो मैं समझाऊँ।
तो बेटी को अब्बा ने कहा कि अच्छा बेटी बताओ। तो अब अबू हनीफ़ा की बेटी, जिसका नाम हनीफ़ा लिखा है किताब में, उन्होंने कहा कि अब्बा जान, जिसने आपको सवाल किया उसे ये समझाओ, 4 गिलास पानी, इधर 1 गिलास, 1 गिलास पानी फुल, 4 गिलास खाली। 1 गिलास फुल पानी को 4 गिलास में थोड़ा थोड़ा डालती है बच्ची। अब्बा से कहती है कि अब्बा जान उनसे पूछो, अदब देखिए, उनसे पूछो ये 4 गिलास में जो पानी है थोड़ा थोड़ा, ये किस गिलास का पानी है? ये 1 गिलास का पानी। फिर थोड़ी देर के बाद 4 गिलास में थोड़ा थोड़ा पानी, उसके बाद चारों गिलास का पानी 1 गिलास में डालकर बेटी अब्बा से कहती है कि अब्बा जान उनसे पूछो कि इस गिलास में जो 4 गिलास का पानी पड़ा है, कौन सी गिलास का कौन सा पानी है? अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि बेटी 1 गिलास का पानी 4 गिलास को गया, बता सकते हैं कि ये गिलास का पानी 4 गिलास में है। सो 4 गिलास का पानी अगर 1 गिलास को चला गया, बता नहीं सकते कि ये 1 गिलास में जो कुल पानी है किस गिलास का कौन सा पानी है। इमाम अबू हनीफ़ा समझ गए। फिर जाकर उससे कहा कि मियाँ, ये मर्द अगर 4 औरतों से शादी करता है, चारों को बच्चे पैदा होते हैं, तो तमाम बच्चों की निस्बत एक बाप से हो जाती है। अगर एक औरत 4 मर्दों से शादी करती है, बारी बारी अगर चारों ने उसके साथ मोहब्बत का हक़ अदा किया और एक बच्चा पैदा हो गया, 4 मर्द मिलकर कहेंगे मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, तो फिर तकरार शुरू हो जाएगी और एक बच्चे का बाप तय करने के लिए मुसीबत वाक़ हो जाएगी। तो लिखा है किताबों में, उस वक्त से बेटी की कुनियत के साथ नाम पड़ गया।